है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी। ये सब ग्रामेटिकल टर्म्स है, इसको समझिएगा ना तो आगे और ग्रामर समझने में आसान होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल से अच्छा होता है। आई एट अ मैंगो, तो एट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि खाने का एक्शन पास ऑन करता है मैंगो पर। आई एट तो क्या खाए, आम खाए, तो ये इसका एक्शन जो है, खाने का एक्शन यहाँ पर मैंगो पर आ जाता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पास ऑन, ये पास ऑन करता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये एट जो है पास ऑन कर जाता है मैंगो पर, हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बना पास ऑन, ट्रांसफर कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल 2, आई किल्ड अ स्नेक, तो किल किए तो क्या पास ऑन कर दिया, स्नेक को किल किए, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। किलिंग का एक्शन पास ऑन करता है स्नेक पर, किल ट्रांजिटिव वर्ब है, किल भी ट्रांजिटिव वर्ब है, एट भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए इसमें क्या है खास बता, आई जो है ना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम करता है, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राम भी हो सकता है, राम एट मैंगो, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कुछ दे सकते हैं, गोपाल एट एन एप्पल, तो गोपाल हो जाएगा सब्जेक्ट, एप्पल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा हाँ ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होगा उसमें एक तो सब्जेक्ट होगा। अब जो हमारा कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा आप देखिए दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब में आ गए। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। हम पेज 2 में आ गए। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ही स्लीप्स, गुनगुन स्लीप्स, तो यही ऑब्जेक्ट कुछ नहीं ना है, कोई एट मैंगो नहीं है, स्नेक नहीं है, आई स्लीप, खेल खत्म, यहीं पर हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, आई स्लीप। जैसे ही इज़ डेड, ही इज़ डेड, तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट पास ऑन नहीं कर रहा है कहीं पर। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो क्या कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है सब। हॉर्सेज रन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या कहते, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट करें, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इंटरेस्टिंग है। तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि वो मेन वर्ब को मदद करता है। ऑक्सिलरी मैंने हेल्पिंग, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना अपना अर्थ खो देता है, और मेन या प्रिंसिपल जो और मुख्य वर्ब है उसको बनाने में मदद करता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे आई हैव कम फ्रॉम पटना, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं पटना से आया हूँ, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम पटना। हैव का अर्थ होता है पोजेस। असल में हैव का अर्थ क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, पोजेस। आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, ये है। ऑक्सिलरी के रूप में हैव का अर्थ अपना अर्थ भूल जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। ये जो है आई हैव कम फ्रॉम पटना, ये है, इसको हैव जो अपना ओरिजिनल अर्थ पोजेस दखल ये भूल जाता है, और हूँ का हो जाता है का हो जाता है हूँ, तो ये टेंस बनाने में मदद करता है। ऑक्सिलरी के रूप में हैव अपना अर्थ भूल जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब ये सब हुआ। तो इसको जानते बनाते बनाते होगा, तुरंत तो नहीं होगा, समझ कुछ कठिन हो कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको बनाते बनाते तो होगा। अब लास्ट पे हम करें, छोटा सा आंसर बनाया है, सिंपल तरीके से आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी समझा दिए हैं। तो ऑक्सिलरी हो गया हेल्पिंग वर्ब करता है, हेल्पिंग वर्ब, अब ऑक्सिलरी कहते हैं हेल्पिंग, मेन वर्ब को ये मदद करता है, ठीक है। और ये ग्रामेटिकल आइटम समझते जाइएगा ना तो और ग्रामर समझने में आसान होगा। ग्रामेटिकल ये तो टर्म्स है, समझते जाइए तो आगे जो ग्रामर बताएंगे वो आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।